हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ईरा पे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सियाचिन दर्रा और ऑपरेशन मेघदूत और उसकी पूरी डिटेल हमने देखी थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं 21वीं सदी में विश्व के भाग्य का निर्धारण करेगा हिंद महासागर। हिंद महासागर है 7 समुद्रों की कुंजी। जो हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वही एशिया पर अधिकार रखता है, ऐसा कहा जाता है। और वाकई में ऐसा होगा, आप जब इस टॉपिक को समझेंगे, देखेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये पूरा हिंद महासागर का है। यहाँ से ये नॉर्थ में ये जो है एशिया महाद्वीप से इसकी बाउंड्री बनाती है, और साउथ में ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का जो आइस सेल्फ निकला हुआ है वो इसकी बाउंड्री बनाती है। अगर हम ईस्ट में देखें तो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, या तो हम ये बोल सकते हैं तस्मानिया, ये है तस्मानिया। और अगर हम वेस्ट में देखें तो ये उत्तमाशा अंतरीप, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंद महासागर का जो प्राचीन नाम था वो रत्नाकर था। यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है जिसका क्षेत्रफल 78 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका ज्यादातर जो भाग है वो साउथ में है, सिर्फ थोड़ा सा भाग नॉर्थ में है। यहाँ से लगभग साउथ की जो लाइन होगी वो यहाँ से जाएगी, भूमध्य रेखा लगभग यहाँ से गुजरेगी। क्योंकि जो हमारा दक्षिणी बिंदु है भारत का वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप समझ सकते हैं कितनी दूरी होगी। तो ज्यादातर जो इसका पोर्शन है वो साउथ में है, नॉर्थ में थोड़ा सा पोर्शन है। दक्षिणी सीमा, अब यहाँ पे सीमा की बात आ गई, तो दक्षिणी सीमा जो है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये पूरा बर्फ का महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। उससे ये बर्फ की एक प्लेट आइस सेल्फ निकली हुई है। अब इस आइस सेल्फ के नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप पर केवल इस आइस सेल्फ के नीचे ही जीव मंडल है, क्योंकि इस आइस सेल्फ के नीचे गर्म जल पाया जाता है। तो जो इसका साउथ में जो इसकी सीमा है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की आइस सेल्फ तक है, और जो नॉर्थ में इसकी सीमा है वो एशिया महाद्वीप तक है। नॉर्थ में ये पूरी तरीके से क्लोज है, जबकि साउथ में ये जो है ओपन है। अगर हम इसकी सीमा पश्चिम में देखें तो पश्चिम में यहाँ पे साउथ अफ्रीका महाद्वीप का सबसे आखिरी बिंदु, जिसे उत्तमाशा अंतरिम बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप, या यहीं पे केप टाउन भी है, तो वो इसकी जो है पश्चिमी सीमा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम पूर्वी सीमा देखें तो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं तस्मानिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण ये साउथ हो गया, ये पश्चिमी हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है तस्मानिया ये है। अब यहाँ पे भी तो दिख रहा है ब्लू कलर, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्व में 147 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जाती है। यहाँ से 147 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से होकर जाती है, जो इसको प्रशांत महासागर से अलग करती है। यहाँ पे ये प्रशांत महासागर से अलग होता है। इसी तरीके से ये पश्चिम में 19 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जाती है, पूर्व में ही है ये। तो 19 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से जाती है, जिससे ये अटलांटिक महासागर से अलग होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे हम, अब हमने इसकी चारों डायरेक्शन में इसकी सीमाएं देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले क्या था, ये हमारा है मेडागास्कर, और यहाँ पे है हमारा कर्नाटक का धारवाड़। कर्नाटक जिला यहाँ पे धारवाड़ है, और ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर पहले कर्नाटक का ही पार्ट था बहुत समय पहले, लेकिन भारतीय प्लेट का उत्तर की तरफ हर वर्ष 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है, जिसकी वजह से काफी समय पहले धारवाड़ जो है, मेडागास्कर धारवाड़ से अलग हो गया, और उसकी पोजीशन अब मैप पे आप देख सकते हैं, इसकी पोजीशन यहाँ आ गई। तो भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने के कारण जो हमारा कन्याकुमारी
और यहाँ पे अटलांटिक का जो आइस शेल्फ है इसके बीच की दूरी जो है बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे हम दो धाराएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो धाराओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि धाराओं पर एक अलग से वीडियो बनाना होगा। धाराएं तो बहुत सारी हैं, जैसे हिंद महासागर की धारा है, पीरू धारा, बेंगुएला धारा, ओयाशिवो धारा, कनारी धारा, बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ दो धाराओं को डिस्कस करने वाले हैं। पहली जो धारा है वो सोमाली धारा है, हिंद महासागर की धारा है सोमाली धारा, जो 6 महीने गर्मी के मौसम में दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। सोमाली धारा गर्मी के मौसम में दक्षिण, यहाँ साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, और जाड़े के मौसम में 6 माह जाड़े के मौसम में नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है सोमाली धारा, जो हिंद महासागर की धारा है। दूसरी धारा हम 40 डिग्री अक्षांश के सहारे चलती है पछुआ पवन, जिसको हम गरजता चालीसा भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सहारे चलने वाली पछुआ पवन को गरजता चालीसा कहते हैं, रोरिंग फोर्टीज भी कहते हैं, जो केप ऑफ गुड होप यानी उत्तरी उत्तमासा अंतरीक्ष से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा मैप में हिंद महासागर को पूरी तरीके से बाउंड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तमासा अंतरीप है, केप टाउन है साउथ अफ्रीका का, ये जिसे केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो है एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे पूरी तरीके से बंद है, हिंद महासागर क्लोज्ड है। और यहाँ पे पूर्व में देख सकते हैं, यहाँ पे है ये तस्मानिया या दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, जो हम बॉर्डर कहते हैं पूर्व का, ये यहाँ पे है। और यहाँ का जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये है हमारा अंटार्कटिका का आइस शेल्फ निकला हुआ, जो अंटार्कटिका का बर्फ की चादर निकली हुई है, उसे बोलते हैं आइस शेल्फ। यहाँ तक है इसका साउथ में इसकी बाउंड्री। तो फ्रेंड्स, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत है, यहाँ पे शीर्ष पर भारत है, काफी बड़ी सीमा शेयर हिंद महासागर में है भारत की। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत है, इसलिए अब भारत के लिए आर्थिक, सामाजिक व भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। कुछ महत्वपूर्ण कारणों से सभी देशों का ध्यान हिंद महासागर की ओर केंद्रित है। पहला कारण क्या है? हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में बहुत बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा आदि बहुत सारे खनिज हिंद महासागर के जितने भी तटवर्ती देश हैं, ये सभी तटवर्ती देशों में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। सोना, चांदी, हीरा, बहुत सारे। देश में औद्योगिक खनिज भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऐसे बहुत सारे औद्योगिक खनिज भी पाए जाते हैं। और ये जो तटवर्ती देश हैं, इनमें बागानी फसल जैसे कपास, रबड़, चाय, जूट, मसाले, नारियल आदि का उत्पादन होता है। विभिन्न खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, चावल, दलहन, बहुत सारी फसलों का भी उत्पादन होता है। इन्हीं कारणों से विश्व के सभी विकसित देश हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डियो गार्सिया द्वीप है, जो कि मालदीव है। यहाँ पे मालदीव के नीचे तथा मेडागास्कर के पूर्व में ऊपर की ओर यहाँ पास डियो गार्सिया द्वीप है। डियो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया है। इसी प्रकार चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भी अपने अड्डे तटीय देशों में स्थापित कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।